हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 31 अक्टूबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की इस ताजा खबरों के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, शराब महंगी होने जा रही है। अगले महीने से नवंबर से शराब के कितने दाम बढ़ सकते हैं, किन किन राज्यों में बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर। वहीं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो भी SBI की तरफ से आपके लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। आपको बड़ा फायदा होगा इससे। क्या कुछ अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे देश की सभी माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणा आ रही है, वो भी जानेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए कुछ नई गवर्नमेंट जॉब्स भर्तियों की जानकारी भी देखेंगे। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और मौसम विभाग की तरफ से एक नया अलर्ट आ रहा है। एक बार फिर से देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चल रहा हूं पहले अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा, आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर हैं और वहां पर G20 समिट में हिस्सा लेने के दौरान वो बोले कि दुनिया के लिए 500 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, यानी कि एक विश्व एक स्वास्थ्य का मंत्र भी दिया। जिस तरह से भारत में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड वगैरह की प्लानिंग सरकार ने की थी ना, ठीक वैसे ही ग्लोबली दुनिया भर को लेकर अब भारत एक साथ जोड़ने की तैयारी में है। और इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर भी चर्चा हुई। PM मोदी ने दुनिया से वादा किया कि 2022 के अंत तक दुनिया के लिए भारत 500 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं वेटिकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया और पोप ने प्रधानमंत्री के इन्विटेशन को स्वीकार भी कर लिया। और इसके अलावा कोरोना के दौरान दुनिया की मदद करने के लिए भारत की और प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। इटली वेटिकन सिटी में वो एक धर्म गुरु पोप से मिले थे। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद गरीब देशों के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर वर्ल्ड लीडर यानी कि G20 के जो कंट्रीज हैं वो एग्री भी हो गई। और दुनिया भर की जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उसके भी तापमान में 1.5 डिग्री की कमी लाने पर भी सहमति बनी। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की। आपको बता दूं, आजकल इटली की राजधानी रोम में जो G20 समिट हो रहा, वहीं पर इन सब कुछ बातों का सिलसिला चल रहा है। और देखिए बड़ी खबर, आप भारत में भी सरकार एक नई प्लानिंग कर रही है ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, इस तरह का नियम लाने जा रही है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में गवर्नमेंट बदलाव करने जा रही है और सरकार का मकसद है कि जो सरकारी इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे एंड यूज सेक्टर है ना, उनमें ग्रीन एनर्जी की डिमांड को बढ़ाया जाए। वहीं कंपनियों को क्लीन एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल के लिए कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। एटलीस्ट सरकार का मकसद इसमें यही है कि एनर्जी का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पर भी असर कम होगा और वहीं वातावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसको लेकर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। वह देखिए, मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए एक खास योजना बनाई है। और सरकार का मकसद है कि महिलाओं की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए तक तो होनी ही चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये नई योजना गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD का कहना है कि महिलाओं की 1 लाख वार्षिक आय के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि देश भर में महिला स्वयं सहायता समूह के अलग अलग मॉडल के आधार पर राज्यों को इसको लेकर एक सलाह भी जारी की गई है। एटलीस्ट केंद्र सरकार का ये मकसद है कि महिलाएं भी घर पर ही अपनी इनकम कर सके। फिर अलग अलग सेक्टर के जरिए महिलाएं कर सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में करे, चाहे घर पर ही छोटा कोई हुनर है, सिलाई करे वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के देश भर की करोड़ों माताओं बहनों की जो वार्षिक आय है वो कम से कम 1 लाख करने पर अब सरकार कुछ खास नए अभियान चलाएगी और नई योजनाएं लॉन्च करेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, गंगा के बाद अब बिना किसी बाधा के बहेगी उसकी सहायक नदियां। केंद्र सरकार इस तरह की योजना भी बना रही है। कहने का मतलब अब गंगा की सहायक नदियों के लिए न्यूनतम प्रवाह की सीमा तय होगी। और इस योजना को बनाने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसको और आगे बढ़ाना, यानी कि गंगा नदी को साफ सुथरा बनाना। अगली बड़ी खबर देखिए कि अभी भी देश में सस्ते इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में 42 करोड़ लोगों के पास अभी तक कोई भी स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश में अभी भी कम प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जरूरत है। एक रिसर्च में इस बात का पता चला है। वैसे तो जनरली बहुत सारे इंश्योरेंस के ऑप्शन है, LIC, SBI, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह और भी बहुत सारी कंपनीज हेल्थ बीमा देती हैं, लेकिन आम आदमी को उनकी जानकारी नहीं है, या तो जानकारी है तो प्लान्स की प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के अब सरकार को इस पर कुछ और सस्ती बीमा योजनाएं लाने की जरूरत है। राइट, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। आनंद महिंद्रा ने पूरा किया अपना वादा। दरअसल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को आनंद महिंद्रा ने अपनी XUV 700 फ्री में दी है, गिफ्ट में दी है। जो हाल ही में महिंद्रा की तरफ से नई SUV लॉन्च की गई XUV 700, इसका जेवलिन एडिशन स्पेशली डार्क ब्लैक में बनाया गया है नीरज चोपड़ा के लिए और कल ही उनको गिफ्ट में दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैनी कांग्रेट्स टू नीरज हम सभी की तरफ से भी। वहीं अपडेट देखिए दोस्तों, इन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में बड़ा बदलाव हुआ है। अब बच्चों को मिलेगी 2.5 लाख रुपए तक की रकम। दरअसल दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है। रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि जो डिफेंस से जुड़े कर्मचारी है ना, उनकी फैमिली को उपलब्ध कराई जाने वाली फैमिली पेंशन की हाईएस्ट लिमिट को बढ़ा दिया। इसका फायदा उन सभी बच्चों को भी मिलेगा, माता पिता दोनों ही अगर रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं तो। नए नियम के मुताबिक सरकारी सेवा में उच्चतम पेंशन भुगतान को बदलकर अब 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक कर दिया। पहले इसकी लिमिट कम थी तो अब इसको बढ़ा दिया है। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना के रिजर्व बेड का इस्तेमाल डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए किया जा सकेगा। मतलब कि अस्पतालों में जो कोरोना के मरीज तो आजकल कम आने लगे हैं, तो जो खाली बेड पड़े हैं ना कोरोना के, तो उनको अब डेंगू मलेरिया के मरीजों के लिए काम में लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी आजकल डेंगू मलेरिया का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, मच्छरों का आप भी ध्यान रखें। वहीं बड़ी खबर देखिए, दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी है। अब बिना सर्जरी के भी बदलेगा दिल का वॉल्व। लोहिया संस्थान के डॉक्टरों को बड़ी उपलब्धि मिली है। हार्ट पेशेंट के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल हमारे भारत के ही डॉक्टर स्पेशलिस्ट की तरफ से ये कारनामा कर दिखाया गया। मतलब कि अब हार्ट का वॉल्व अगर चेंज करना होगा ना, तो सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक कि इस तकनीक का एक सफल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने ये कारनामा कर दिखाया। मात्र 45 मिनट में एक मरीज के दिल का वॉल्व बदल दिया, वो भी बिना सर्जरी के। तो मतलब भारत में भी अब हार्ट से संबंधित इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी। अगला अपडेट देखिए, इस तारीख से दिल्ली में महंगी हो सकती है शराब, 10% तक बढ़ सकते हैं दाम। दरअसल दिल्ली सरकार जो नई शराब की आबकारी नीति ला रही है ना, इसके चलते दिल्ली में 17 नवंबर से शराब 9-10% तक बढ़ सकती है। यानी कि अगर 100 रुपए की बोतल है तो उस पर 109-110 रुपए तक प्राइस लगेगी। अब अगर सरकार ये फैसला लेती है तो 17 नवंबर से ही, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा भी की है। तो आजकल चुनावी सिलसिला चल रहा है, तैयारियां चल रही है, तो इसके कारण राजनीतिक पार्टियां इधर उधर के बड़े बड़े ऐलान कर रही है। अच्छा वही देखिए, अयोध्या में दीपावली की सजावट की तैयारियां कैसी चल रही है, ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस तरह से अयोध्या में इस बार लेजर लाइट्स से राम की पेड़ी को जगमगाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये राम की पेड़ी की तस्वीर है। यहाँ पर इस बार स्पेशल लेजर लाइट्स लगाई गई है, जिनका व्यू वाकई में अमेजिंग लग रहा है। ये कुछ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ा ही मनमोहक नजारा लग रहा है, राइट। वही देखिए, राजस्थान में भी जयपुर में दूसरा हवा महल बनाया गया। अजमेरी गेट पर लोटस टेम्पल दिखाई देगा आपको। दिवाली पर स्पेशल कोल्ड लाइट से रोशनी की गई है। ये राजस्थान के भी जयपुर का व्यू आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत की एक और नई तकनीक देखिए आप, समुद्र की गहराई से भी अब भूकंप के संकेत मिल पाएंगे। भारत 1200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक जहाज बना रहा है और वो जहाज समुद्र में ही रहेंगे, ताकि समुद्र के अंदर से अगर भूकंप उठ रहा होगा ना, तो सुनामी वगैरह ये नुकसान आने से पहले हम सभी को पता चल जाएगा, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। इस पर भी भारत काम कर रहा है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, 1 नवंबर से बदलने जा रहे हैं 5 नियम, जिनका सीधा आपकी लाइफ पर असर होगा। दरअसल नियम कई सारे बदलने जा रहे हैं, कहने का मतलब अलग अलग फील्ड से। बैंक खाता वालों के लिए भी बदलने जा रहे हैं। इनका डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको कल नाइट में DLS न्यूज के ऊपर बताया था, जिसमें मैंने आपको क्लियरली सभी नियमों के बारे में बता दिया कि कल से 1 नवंबर से क्या क्या नए नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए भी नियम बदलने जा रहा। पैसे जमा कराने पर भी अब चार्ज लगेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदलने जा रहा और गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP बताओगे तभी आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। ये नियम भी बदलने जा रहा। वहीं 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में स्कूल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख से गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होता है। तो इस बार मतलब HP, भारत, इंडियन गैस, ये कंपनियां प्राइस को बढ़ाती हैं या घटाती हैं, जो भी डिटेल जानकारी आएगी अपडेट में आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर 1 तारीख को, ठीक है ना। वहीं कुछ मोबाइल फोन्स में WhatsApp चलना बंद हो जाएगा 1 नवंबर से। मतलब कि जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन से नीचे के है ना, उनमें WhatsApp नहीं चलेगा। iOS 9 और KiOS 2.5.0 से बिलो वर्जन वाले मोबाइल फोन में भी WhatsApp नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका भी बहुत पुराना फोन है, 6-7 साल पहले का, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस वाले से नीचे का है, लेकिन अगर आपका फोन दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर को सपोर्ट करता है ना, तो आप सेटिंग में जाकर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है,
पिक्चर भी आप उसको फॉलो करते हुए कर सकें। वही भारतीय स्टेट बैंक SBI भी आपको एक खास सुविधा देने जा रहा है। अब वीडियो कॉल के जरिए आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा पाएंगे। इसके लिए आपको पेंशन सेवा .SBI पोर्टल पर जाना है और वहां पर आपको वीडियो LC ऑप्शन चुनना है। उसके बाद आप अपना SBI का पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करें और आपकी जो वो हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता ना, वो ऑनलाइन ही घर बैठे वीडियो के जरिए कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अधिकतर जगहों पर अभी आपको नवंबर के महीने में पेंशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप अपनी पेंशन को कंटिन्यू रखना चाहते तो। ये सर्टिफिकेट मतलब वो होता ना कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, सॉरी। ये एज है दोस्तों जिंदा होने का प्रमाण पत्र है, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि हाँ, हम फला व्यक्ति को जो हर महीने पेंशन दे रहे हैं ना, वो गुजरा नहीं है, अभी तक भी जिंदा है। तो ये हर साल की फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इसकी सुविधा अब SBI आपको वीडियो कॉल के जरिए दे देगा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो दिवाली पर बारूद वगैरह वाले पटाखे आते हैं ना, उन पर बैन रहेगा, लेकिन हरित पटाखों पर यानी कि ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई है यूपी सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने भी ग्रीन क्रैकर्स को बेचने की तो अनुमति दे दी है। दिवाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 9 राज्यों ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। कुछ लिमिटेशन के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है, वो भी 2 घंटे 3 घंटे तक के लिए। दिल्ली सरकार ने तो कंप्लीटली पटाखों पर बैन कर दिया। वायु प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आप अलग अलग राज्यों की लिस्ट देख सकते हैं। पंजाब में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। राजस्थान में भी 8 से 10 के बीच ग्रीन पटाखों की इजाजत है। महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं डिटेल्स। इसी तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार और असम गवर्नमेंट ने भी क्या फैसला लिया, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप डिटेल्स देख लीजिएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, 11 महीने के बाद खुला टिकरी बॉर्डर। सुबह 7 से शाम 8 बजे तक गुजर सकेंगे अब एम्बुलेंस वगैरह और दोपहिया वाहन भी। किसानों के साथ दिल्ली और हरियाणा पुलिस की बैठक भी हुई। वही देखिए, 11 महीने बाद भले ही दिल्ली के रास्ते खुल गए, लेकिन अभी भी किसान भाई लोग जो है ना, वो दिल्ली विधानसभा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में ही किसान आंदोलन के चलते 8 लोगों की जान भी चली गई, 2 और लोगों की जान कल ही गई। तो किसान आंदोलन का मसला अभी भी जोरों शोरों से चल रहा। देखते हैं सरकार और किसानों के बीच बैठक वगैरह में क्या कुछ फैसला आता, मैं आपको बता दूंगा। बड़ी खबर, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, यूपी PCL के अंदर बिजली विभाग में 113 पदों पर वैकेंसी निकली है। 2 दिसंबर 2021 से इसकी लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष। www.uppcl.org ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगर पालिकाओं में 2525 पदों पर अलग अलग भर्तियां होने जा रही हैं। जूनियर असिस्टेंट से लेकर चौकीदार तक की पोस्ट रहेंगी इसमें। 26 नई नगर पालिकाओं में पोस्ट क्रिएट करने की राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी कि ये भी सरकारी नौकरी की भर्ती बहुत जल्द निकल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर एक नियम है हरियाणा में। परीक्षार्थियों के लिए इस बार एडवांस बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब बस वगैरह में टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं कर पाओगे। मौके पर ही आपको टिकट मिल जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है। राजस्थान में सरकार एक और नया नियम भी लागू करने जा रही है नए साल से ही। अब मतलब आपको घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जिन युवाओं को सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो देती है ना, बेरोजगारी भत्ता, उसके लिए भी अब आपको नए साल 1 जनवरी 2022 से सरकारी ऑफिस में रोजाना तकरीबन 4 घंटे काम करना पड़ेगा। और अगर आप अनुपस्थित रहते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ते का पैसा भी काटा जाएगा। कहने का मतलब एज ए सरकार आप बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 4 घंटे की आपसे कम से कम ड्यूटी करवाएगी। और इसके लिए आपको राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRLDC के जरिए 3 महीने का एक कोर्स भी करना पड़ेगा। इस कोर्स के बिना भी आपको भत्ता नहीं मिलेगा, है ना। तो ये और कुछ नए नियम की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबरें कुछ और जानेंगे अपन हेडलाइंस न्यूज फटाफट से, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, केरल में अभी भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। केरल राज्य में अगले 4 दिन अभी भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से ये नया अलर्ट आया। राजस्थान में भी देखिए दोस्तों, कई शहरों में कल की रात जो निकली ना, वो 4 साल बाद अक्टूबर में सबसे ठंडी रात रही है। अगले 2-3 दिन के बाद राजस्थान में ठंड बढ़ना और भी ज्यादा शुरू हो जाएगी। देश के कई हिस्सों में आज भी IMD की तरफ से ताजा अनुमान आ रहा है कि भारी बारिश की संभावना है। किन किन राज्यों में, तो संपूर्ण भारत का आज 31 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी कि ठंड इन राज्यों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें तो देखिए आज भी दाम बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में यानी कि 30 दिन में देखिए आप 23 बार बढ़ोतरी हुई है। 10 महीनों में 25 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आज की बात करें तो लगातार चौथा दिन ऐसा रहा जब पेट्रोल डीजल की रेटें महंगी हुई है। पिछले 30 दिनों में पेट्रोल 7.5 रुपए के लगभग महंगा हुआ, जबकि डीजल 8 रुपए के लगभग महंगा हो गया। अभी देश के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो स्क्रीन पर आप इस टेबल में देख सकते हैं। वहीं सोने के भाव को लेकर एक खबर आ रही दोस्तों की इस साल स्थिर रहा गोल्ड का भाव। सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आएगी। अगली दीपावली तक यानी कि नए साल 2022 तक सोना 53,000 तक जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर आप भी गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग करें ना, तो आपके लिए अच्छा
अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, झारखंड सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म करके नदियों व तालाबों पर छठ पूजा करने की अनुमति दे दी है। वहीं कोरोना का मामला अभी असम और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है और ये दो राज्य ऐसे जो केंद्र सरकार की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बड़ी चेतावनी भी जारी की है और सभी कोरोना के प्रोटोकॉल को मानने की नसीहत भी दी है। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान में अब उदयपुर से कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। देश के 26 शहरों से राजस्थान उदयपुर जुड़ जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, देश के विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप मास्क पहनकर ही दिवाली मनाएं, चाहे कोरोना का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो। मास्क इनके खिलाफ कारगर है। बाकी तो कोरोना अपना रूप बदल बदल कर आ रहा, कई बार नए वेरिएंट के रूप में हमें देखने को मिला, राइट। अच्छा, राजधानी दिल्ली के लोगों को भी 1 नवंबर से कई और नई रियायतें मिलने जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं 1 नवंबर से दिल्ली में, और इसके अलावा सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स वगैरह भी 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। वहीं दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ दिवाली और छठ पूजा मनाने की भी अनुमति सरकार ने दे दी है। शादी और अंतिम समारोह में 200 लोग शामिल हो पाएंगे। साप्ताहिक बाजार वगैरह भी खुलेंगे। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये दिल्ली सरकार के बड़े फैसले हैं त्योहारी माहौल को देखते हुए कोरोना से संबंधित, है ना। वहीं दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए आप 13,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 450 के लगभग लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1,53,000 के लगभग चल रही है और कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,58,000 समथिंग पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहे आज के कोविड डेटा, और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक अनोखी बात पता चली है कि मधुमक्खियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हैं। छत्ते में परजीवी का संक्रमण होने पर इसे रोकने के लिए मधुमक्खियां एक दूसरे से दूरी बनाने लगती हैं। एक रिसर्च में इस तरह का खुलासा सामने हुआ है। रिसर्च से जुड़ी 2 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मधुमक्खियां इतनी समझदार हैं तो हम तो इंसान हैं। वहीं वैज्ञानिकों की एक बड़ी कामयाबी देखिए, अब यूरिन से चार्ज होगा मोबाइल फोन। जी हाँ, यूरिन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मतलब टॉयलेट वगैरह जो होता है ना, वो डेली लोगों के घरों में वेस्ट जाता है, राइट। तो उसको मतलब एक टैंक वगैरह में कलेक्ट करके बाथरूम के जरिए, और वहां पर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो लिटरली दोस्तों, यूरिन के अंदर जो कुछ एलिमेंट्स मिलाने के बाद उससे बिजली बनाई जा सकती है, और इस तरह का भी मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो सक्सेस हो चुका है और उम्मीद है कि भविष्य में ये भी एक ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी बीएमसी बेस्ड कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तमिलनाडु दिवस 1 नवंबर को नहीं बल्कि 18 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो कुछ राजनीतिक प्रतिशोध का कारण बताते हुए ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गोइंदवाल साहिब स्थित जीवी के थर्मल प्लांट का बिजली समझौता रद्द करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी को डिफॉल्टर नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, साथ ही पंजाब को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि पंजाब में जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी है ना, उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पंजाब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब राज्य में अब 7 नवंबर से 15 दिनों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुलेंगे और 22 नवंबर से पूर्ण हड़ताल कर दी जाएगी, पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। ये पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो इसी के चलते ये प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन अब करेंगे पेट्रोल के कर्मचारी। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी खबर कि अब हवा से निकाला जा सकेगा पानी। जल संकट में ये तकनीक भी काम आएगी बड़ी ही। दरअसल वैज्ञानिकों ने हवा से पानी बनाने की तकनीक हासिल कर ली है और भविष्य में मतलब रेगिस्तान वगैरह जो इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है, इस तकनीक के जरिए वहां पर भी पानी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा, है ना। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको पता होगा कि साउथ के एक सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया था। तो उनके निधन के बाद उनकी आंखों को दान किया गया और उनसे इंस्पायर होकर एक्टर चेतन भी बोले कि वो भी नेत्रदान करेंगे। एक चौंकाने वाली खबर देखिए कि उनका जो कल निधन हुआ था ना, उसके बाद उनके 3 फैंस की भी जान चली गई। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। साथ ही खबर देखिए, भारत बनेगा दुनिया की फ्रूट कैपिटल, सरकार देगी 20 स्वदेशी और विदेशी फलों के उत्पादन को बढ़ावा। इस तरह की भी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। वहीं जियो फोन नेक्स्ट के कुछ लीकेज सामने आ रहे हैं कि इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, 2 सिम कार्ड लगा पाएंगे और भी इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें इंटरनेट सिर्फ जियो सिम से ही चलेगा, हालांकि दूसरे सिम से आप कॉलिंग और मैसेज कर पाएंगे। लगभग 5.5 इंच आपको HD स्क्रीन मिलेगी, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलेगा, 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 3500 mAh बैटरी वगैरह और भी इसके कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए अयोध्या से रामेश्वरम तक रेलवे चलाने जा रहा श्री रामायण यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन 7 नवंबर से इस ट्रेन का पहला ट्रिप शुरू होगा और अलग अलग रूट पर होते हुए ये अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक होते हुए 23 नवंबर को दिल्ली वापस लौटेगी। तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के अलग अलग ट्रिप होंगे, देख सकते हैं आप। दूसरा ट्रिप 16 नवंबर को तमिलनाडु के मदुरई से शुरू होगा, तीसरा ट्रिप 27 नवंबर को, चौथा, पांचवा वगैरह की जानकारी तो आप देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश को फिर बड़ी सौगात देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। रविवार को इंदौर से 3 नई फ्लैट्स की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए कल ही गोवा में राहुल गांधी ने बाइक पहन करके
करके राइड की, हेलमेट पहना, मास्क लगाया और मोटरसाइकिल से सड़कों पर निकल पड़े। मछुआरों से बातचीत भी की। तो ये राजनेताओं का चुनावी माहौल चल रहा कुल मिला करके। अच्छा, सरकार की एक नई योजना देखिए कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 लाइट हाउस बनाने की भी प्लानिंग कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से कल ये बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि सत्र 2021-22 में प्राइवेट विद्यालयों को देना होगा गरीब बच्चों को भी एडमिशन। इस तरह का एक मामला था, उसको खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश सुना दिया। अच्छा, वहीं इस दिवाली अगर आप कार वगैरह भी खरीदना चाहते हैं ना, तो टाटा की हाल ही में जो मिनी एसयूवी लॉन्च हुई टाटा पंच, उस पर एसबीआई आपको एक शानदार ऑफर दे रहा है। एसबीआई के योनो ऐप के जरिए अगर आप टाटा पंच के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस ऑफर में आपको इंस्टेंट इन प्रिंसिपल लोन अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा ब्याज दर में भी 0.50% की छूट मिलेगी। तो ये एसबीआई का टाटा पंच के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है। वहीं राजस्थान में 2 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। 2 नवंबर को इसकी मतगणना वगैरह भी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा 2 तारीख को। ओके, तो उम्मीद है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। और हाँ, आप हमारे डीएलएस न्यूज के इस माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं। एक शानदार मोबाइल फोन जीतने का आपको मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत के कौन से शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सिलेक्शन पर गिव अवे के रूप में एक सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका पाएंगे। तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।